ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सर्व विद्या पब्लिक स्कूल में, जहां पर कल 12वीं का और 10वीं का रिजल्ट आया है। किस प्रकार से बच्चों का मुंह मीठा करवा करके उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें यह है सर्व विद्या पब्लिक स्कूल से, जहां पर बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। कल बच्चों ने अच्छे ही अंक प्राप्त करके अब दूसरी कक्षा में जाने वाले हैं। इनका अगला मोटिव क्या रहेगा, किस क्षेत्र में जाने वाले हैं, वह भी इनसे हम बातचीत करेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लेकर के अच्छे अंक प्राप्त करके जहाँ पर स्कूल का नाम रोशन किया है, वहीं पर अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से ये सभी बच्चे वो हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और इन बच्चों को शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। इनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वह भी यहाँ पर पहुँचे हैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। हमारी खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। My name is Tamanna. I am from plus 2 commerce class and I got 96% in my 12th class. It's all because of our teachers. उन्होंने बहुत साथ दिया, सभी टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और फ्रेंड्स ने भी। तो सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, और थैंक यू। आगे क्या करना चाहते हैं, कौन सी? मैं आगे इसके बाद BBA करूँगी और फिर MBA करूँगी। शुभ नाम अपना? तमन्ना शर्मा। क्या नाम है अपना? Good afternoon, sir. I am Anshni and I got 95% because of my hard work and the support of my teachers, management, and I just want to thank all the teachers out there because they helped me all the time. They cleared every doubt and I just want to say thank you. Good afternoon, sir. My name is Kirat. I got 92% from Sarv Vidya Public School. I want to express gratitude to the teachers, to the management for the hard work and the support they gave us. Thank you. My name is Milan. I'm from medical plus 2. I got 90% in my exam, 12 boards. Yeah, that was a quite difficult exam, but not for me. It was a hard work that resulted in this result. I believed I had to prove something in me. I believe that no teacher, actually teacher deserves, but the main key is your consistency. The main key is your discipline, how you follow it, how you skip your desires of something pleasure. You have to follow your discipline, you have to gain the pain, and that's why you get the results. Thank you. मेरा नाम मोक्षिता है और मेरे 92.4% आए हैं ओवरऑल 12th क्लास में। आई एम फ्रॉम कॉमर्स फील्ड और मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया और सभी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए मैं आज 92 और मेरिट की पोजीशन तक पहुंच पाई हूँ। सभी मेरे टीचर्स को, फ्रेंड्स को और सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू। तो किस प्रकार का सपोर्ट रहता है, जो टीचर हैं यहाँ के, मैनेजमेंट है? सभी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही हैं एक तरह से, और वैसे ही हमें ट्रीट करते हैं बिल्कुल अच्छे से। एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है इनका। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये हमारे टीचर्स है या कोई भी ऐसा कोई बिहेवियर नहीं। इनका बहुत अच्छा बिहेवियर है सभी का यहाँ पे स्कूल में। मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस रहा, मैं नर्सरी से यही हूँ, बल्कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा 12th तक का। तो राजीव मेहता किस प्रकार का गाइडलाइन देते हैं? सभी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब इस तरीके से हमें पढ़ाया है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। आई थिंक जहाँ मैं हूँ आज, अगर मैंने 92.4 भी आए तो इन्हीं की वजह से, बस स्कूल वालों ने हमें बहुत मोटिवेट किया। और आई थिंक आई प्रेफर सभी को, मतलब अच्छा स्कूल है बहुत, एंड आना चाहिए यहाँ पे ज़रूर अपने बच्चों का एडमिशन के लिए।
Okay. Good afternoon, myself Jansi, and I would like to thank my teachers and my parents to help me and support me in my studies, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, जिससे कि मैं आज इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं मेरे को। और मतलब ऐसे ही जो मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करते रहे, जो ऐसी टीचर्स के साथ हुआ, तो फिर मैं आगे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने की अपनी पूरी ट्राई करूँगी एंड सक्सेसफुल होंगी। थैंक यू। तो किस प्रकार का माहौल है स्कूल की, यदि बात करें टीचरों का कैसा व्यवहार रहता है? स्कूल में टीचर्स हमें मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, और जैसे हम डाउट्स लेते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। वो हमें बिल्कुल ऐसे प्रेशराइज़ नहीं करते कि हमें एक ही चीज़ करनी है, बस हमें जो हम पूछते हैं हमारी पूरी क्लियर करते हैं, और एक फ्रेंड की तरह बॉन्ड बना के रखते हैं, जिससे कि हमें एक ऐसे नहीं लगता कि हमारे टीचर्स हैं हमारे फ्रेंड की जैसे ही रहते हैं। तो मैनेजमेंट का कितना सहयोग आप लोगों को मिलता है? मैनेजमेंट हमारे लिए फुल सपोर्टिव है। जो भी हम डाउट्स या फिर कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है, हम उसमें उनसे बात करते हैं और वो हमारी पूरी मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो आगे क्या निर्णय लिया आपने, क्या करना चाहते हैं? आगे मैंने एमबीए सोचा है कि मैं बैचलर्स फाइनेंस में करके एमबीए भी फाइनेंस के थ्रू करूं, जिससे कि मतलब मेरे स्कूल का और मेरे पेरेंट्स दोनों का नाम हो। तो नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे स्कूल में? नए स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि ये स्कूल और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो बिल्कुल जैसे कि हमने करा है वैसे भी ये कोऑपरेट करें और अच्छे नंबर लें। क्या नाम है? My name is Ashmita. I got 91% in my plus 2 with commerce. And for this percentage, I want to thank my parents, my teachers, and my friends also, who always motivated me, guided me. I mean, like, जब भी कोई डाउट होता था और टीचर्स के पास लेके जाते थे तो बहुत हेल्प करते थे, चाहे मतलब कोई भी टाइम हो। क्या सा माहौल कैसा है, क्या क्या एक्टिविटी रहती है स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर मतलब एक तो बहुत ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है टू स्टडी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करते हैं, मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ गुड। माई नेम इज़ सृष्टि। आई गॉट 90% इन क्लास 10th बोर्ड। ये सब कुछ हम मेरे हार्डवर्क और टीचर के सपोर्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, और एमडी सर हर एक मोमेंट पे हमको मोटिवेट करते थे। यहाँ पे PYQs भी प्रोवाइड किए गए हमें हर एक मोमेंट पे। और आई एम हिमांशी। आई गोट 83% इन 10th बोर्ड्स। हमारे टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होने देते हैं। हमारे यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते थे परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सबके, और हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत कराई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी है, ताकि अगर किसी को ऑफिसर बनना हो तो वो शूटिंग अच्छे से सीख सके, और डांसिंग वगैरह और भी बहुत अच्छे करिकुलम है। NTSC की भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराते हैं, और एमडी सर जो ड्रीम में क्या करना चाहते हैं उसके लिए भी और गाइडलाइंस देते हैं, और इन्होंने बहुत मोटिवेट बहुत किया। सपोर्ट करते हैं, इनकी हार्डवर्क की वजह से ही सब कुछ हो पाया है। थैंक यू। My name is Lovepreet. I got 88% in CBSE class 10th board. My main motive is to make my weak subject strong. I am weak in ninth class. My weakest subject in ninth class was science, but in 10th I also got less marks in science. It don't matter what is your weak subject. बस प्रैक्टिस करते जाओ, और प्रैक्टिस मार्क्स इंक्रीज कर देगी। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे दूसरे विद्यार्थियों को? दूसरे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि अपना एक तो बैकलॉग ना बनने दो, और अगर बन भी जाए तो उसको वीकेंड में ही कंप्लीट कर दो, और टाइम वेस्ट डिस्ट्रैक्शन को दूर ही रखो जितना हो सके। तो मैनेजमेंट जैसे रागी माता जी हैं, और कितना सहयोग उनका मिलता है? उनकी तरफ से फुल सपोर्ट थी। अगर वो सपोर्ट ना करते तो शायद मेरे 88 तो दूर की बात है, मैं 70 भी मुश्किल से ले पाता। तो पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है दूसरों से? हाँ, बहुत अलग है। वो उनके जो कॉन्सेप्ट वो इस हिसाब से क्लियर कर देते हैं कि अगर घर जाके एक बार रिवाइज कर लो ना, तो मतलब दोबारा उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसा इन्वायरमेंट है स्कूल का? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सब सपोर्टिव है, और टेस्ट तो होते ही रहते हैं। Hello friends, I'm Deepak. I got 88% in my 10th board examination. ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ा मुश्किल है, but keep up trying
ऐसा नहीं है कि मुश्किल ज़्यादा आसान नहीं है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही हम सफलता की चाबी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अपनी फैमिली का, टीचर्स का और मेरे दोस्तों का भी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी ही मदद से मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ आज, और मुझको बहुत अपने आप पे प्राउड है। मुझको, मेरे पापा जी को, मेरी माता जी को, उन सबको मुझ पे प्राउड है। तो मेरी तो बस आपसे यही शिक्षा है, मुझे मिली है, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको भी ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई बैकलॉग रह गया है या फिर आपसे नहीं हो रहा, तो उस टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ करो और अपने बैकलॉग को बनने ना दो, वहीं पर रोक दो, उसको कंप्लीट कर लो और बस ट्राई करते रहो, अपने सम्स प्रैक्टिस करते रहो। जो टॉपिक आपको नहीं अच्छे से समझ आ रहा, उस टॉपिक को रिवाइज़ करके बहुत अपना अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यही टॉपिक्स अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। टीचर्स का और प्रिंसिपल का कितना सहयोग और कितना मोटिवेट करते रहते हैं? बस हाँ, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझको। अगर किसी चीज़ में मुझको कोई भी क्वेरी होती थी तो टीचर सब कुछ बताते थे हमको, और हमारे टीचर्स हमको एक्स्ट्रा भी करवाते थे। केवल सिर्फ़ एक सीमित तक नहीं रखते थे वे हमको। बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे। मेरा नाम हेमा है, मेरी बेटी का नाम अंजनी है। उसने 10th में 95% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मतलब स्कूल भी अच्छा है, मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो क्या है, मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को? हाँ हाँ, बिल्कुल, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। मतलब शिक्षा बहुत अच्छी है, ये कह सकते हैं हम। तो क्या है आगे बच्चे का टारगेट, क्या रखा है, क्या करें? बस अभी तो देखो IIT के लिए तैयारी करेगा बच्चा, साथ साथ +2 भी करेगा, +1 2 भी करेगा, साथ में IIT के लिए भी तैयारी करेगा। तो क्या मतलब यदि माहौल की बात करें, यहाँ वातावरण की बात करें, स्कूल में शिक्षा के साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटी रहती है? शिक्षा के साथ साथ माहौल भी बहुत अच्छा है, ये नहीं कह सकते। सारे टीचर्स एकदम मतलब अच्छे से बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करते हैं, और कोई मतलब अगर कुछ बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो समझाते भी हैं। इनके पूरे पूरे डाउट भी लेते हैं बच्चों के। मेरा नाम नरेंद्र कौर है। मेरी बेटी का नाम कीर्त कौर है। वो 10th क्लास में 92% लेकर आई है, और स्कूल ने बच्चों का बहुत साथ दिया। सभी टीचर्स ने बच्चों को बहुत बहुत मतलब मोटिवेट किया सभी को। क्या है, बच्ची आगे क्या करना चाहती है? मेरी बेटी आगे नीट करना चाहती है। तो कब से पढ़ा रहे हो बच्चों को यहाँ पे? हम लोग बच्चे हमारे शुरू से यहीं पे हैं, नर्सरी से 10th तक बच्चों ने यहीं पे किया अभी। यदि वातावरण की, माहौल की बात करें, कैसा है? वातावरण वैसे बहुत अच्छा है स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मोटिवेट करते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स भी, हम भी बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, और मतलब आगे बच्चे भी ठीक हैं पढ़ने में भी। सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं नितिन शर्मा, सर्व विद्या स्कूल का वाइस प्रिंसिपल। बहुत खुशी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हमने पूरे इंद्री में अपना मोर्चा मारा है, सबसे फर्स्ट। सेकेंडली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम थोड़े से नाराज़ हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आया, या फिर आप एक संतुष्टि बोल सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसे हमारे 15 या 16 बच्चे जो हैं वो 90+ जाते हैं, पर इस बारी जो 89.2, 89.3, ये हमारे 4 से 5 बच्चे रह गए हैं कि हम उनको शो नहीं कर सकते 90s के अंदर। बाकी स्कूल्स की तरह हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई इसके अंदर हेरा फेरी नहीं है कि हम जो दिखा रहे हैं वो कुछ है और जो हमने डिस्प्ले किया बोर्ड के अंदर वो कुछ है। आप सीधा पेरेंट से भी पूछ सकते हैं, चाहे आप उनका रिज़ल्ट भी ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। तो जो हमारा रिज़ल्ट है बिल्कुल एक्चुअल है, चाहे वो आप 10th क्लास का देखें, चाहे वो +2 क्लास का देखें। अगर +2 की मैं बात कर रहा हूँ तो 12 से 13 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो 90 अबव हैं, तो वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट है। हम ये नहीं कि आपको अगर शो कर रहे हैं 92% तो हमारे वो बच्चे के 89 आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक बिल्कुल एक्चुअल रिज़ल्ट है जो हम शो कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा मैं और चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट है वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो हमने किया, पर थोड़ा सा हमारा एक्सपेक्टेशन वो पूरा नहीं हुआ। और जो हम रिज़ल्ट दे रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी हमारा बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस था जिसमें हम अपने बच्चों को वो शो नहीं कर सकते थे। 85 अबव भी बहुत अच्छे परसेंटेज गए हैं कई बच्चों के, हम लगा सकते हैं। मेडिकल नॉन मेडिकल में हमारे 19 स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 अबव है, तो जो 89 पॉइंट थे, 89.2, 89.3, 89.4,
वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, पर हम उनको एक्यूरेसी 90 के अंदर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जो हमारी एक रियलिटी है वो हम उसके साथ ही चलेंगे। हम बिल्कुल भी शुरू से पहले दिन से हेरा फेरी वाला जो मामला होता है, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो फीस का हो, चाहे वो कोई भी, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, गेम्स के अकॉर्डिंग की बात करूँ, गेम्स जो हम आपको शो कर रहे हैं वही हम आपको शो ऑन करते दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल शूटिंग रेंज हमने जो स्टार्ट किया हो, तो एक्चुअलिटी में शूटिंग रेंज जो है वो हमारा अभी चल रहा है। हम ये नहीं कि हमने अभी नेक्स्ट ईयर शुरू करना है तो हमने अभी से स्टार्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा शूटिंग रेंज स्टार्ट है इस साल से। नेक्स्ट ईयर हम कोशिश कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल भी स्टार्ट हो। बाकी मुझे बहुत गर्व है कि हमारे बच्चे 90+ 12 से 13 आए। बाकी फर्स्ट ऑनवर्ड्स की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑनवर्ड्स टू +2 ऑनवर्ड्स, +2 क्लास तक, अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं, हर एक रिज़ल्ट हमारा रियल है। हम बाकी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाकी स्कूल्स की तरह हम कभी भी बच्चों को पेपर नहीं बताते कि पेपर में ये आएगा या पेपर में हम ये डालेंगे तो ये मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल एक्चुअल रिज़ल्ट है, चाहे वो फाइनल का हो CBSE, चाहे वो नॉन बोर्ड क्लासेस हो। हमारा डिसिप्लिन का भी यही है कि डिसिप्लिन में अगर कोई भी कमी लगती है, सबसे पहले हम वार्निंग देते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। अगर वार्निंग से बिल्कुल भी पेरेंट्स या बच्चा वो नहीं कोई एक्शन लेता तो हम सीधा उसको डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। उनको यही बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं रखते। बाकी बहुत खुशी हुई अब रिजल्ट्स देख के। तो एटमॉस्फेयर की यदि बात करें स्कूल की, तो किस प्रकार का है, किस प्रकार की जो आपका जो स्टाफ है किस प्रकार से ट्रीट करता है बच्चों को? एटमॉस्फेयर की बात करते हैं सर, सबसे पहले मैं स्टाफ की बात करता हूँ। स्टाफ हमारा वेल एजुकेटेड है। वही मैं सेम बोलना चाहूँगा कि जो हमारा जूनियर से अगर मैं हायर सेक्शन में जाऊँ, सीनियर या सीनियर सेकेंडरी, उसके अंदर वही जो सर बेसिक क्वालिफिकेशन है वो तो रहती रहती, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे। बाकी अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टनेस की, स्ट्रिक्टनेस तो सर हमारी फर्स्ट डे से ये डिसिप्लिन है। अगर हमें इन केस कोई स्टूडेंट का लगता है कि वो मिसबिहेव कर रहा है, वही मैं पहले की तरह अभी बताना चाह रहा था दोबारा, कि हम उन पेरेंट्स को कॉल करते हैं, फ़ाइन चार्ज करते हैं। अगर वो पेरेंट्स कोई एक्शन नहीं ले रहा या फिर कोई बच्चे के अंदर सुधार नहीं आ रहा, तो उस बच्चे को हम स्कूल से ही निकाल देते हैं SLC देकर। वो आगे बच्चा जहाँ मर्जी एडमिशन करवाए, वो आगे उनके स्कूल्स का है कि वो एडमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे। पर बाकी हमें सर एक प्रॉपर जो हम ले रहे हैं बच्चा, चाहे जो भी मेरी स्ट्रेंथ है आज के टाइम में, आई एम वेरी हैप्पी विद द स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है वो सर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बजाय कि आप भीड़ इकट्ठी करते जाओ। वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है कुछ भी उसका फ़ायदा। कई स्कूल्स वाले क्या करते हैं कि फ्री भी कई बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, चाहे वो बच्चा डिसिप्लिन वाइज ठीक है या नहीं है। हमें उनको बिल्कुल भी ये नहीं बताना कि आप क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। वो उनकी अपनी वो है वैल्यूज़ और अपनी उनके पर्सनल मैटर्स है कि वो कैसे एडमिशन कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। बाकी हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड आज भी बरकरार था और आगे भी बरकरार रहेगा। इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते जाएंगे, चाहे जो मर्जी स्कूल वाले हों अपना स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं, कुछ भी, हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है। बाकी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एज इट इज़ ही रहेगा सर, जैसा पहले था। अच्छा, बच्चे जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहीं पर संस्कारवान बच्चे भी बने, हाँ उसके जी, लिए क्या? उसके लिए सर हम एक मॉरल वैल्यूज़ का लेक्चर्स देते हैं बच्चों को। अगर मैं असेंबली की बात करूँ, मॉर्निंग असेंबली में अभी जैसे गर्मी है तो हम 5 to 10 मिनट्स की मॉर्निंग असेंबली, स्पेशल असेंबली करते हैं, जिसके अंदर हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। बाकी क्लासेस के अंदर हम मॉरल वैल्यूज़, एक जीके भी हमने बुक दी हुई है, मॉरल वैल्यूज़ की भी है, जिसके अंदर हम बच्चों को स्पेशल यही बोलते हैं कि आपने किस तरह से पेरेंट्स को ग्रीट करना है घर जाके, और किस तरह से अगर कोई टीचर मिल रहा है, कोई अगर बड़ा मिल रहा है, कोई अगर रिसेप्शन पे भी अगर कोई बैठा है, तो आप उनको ग्रीट करके ही साइड से निकलेंगे। ये नहीं कि अगर कोई नहीं भी जान रहा तो आप उनको ग्रीट नहीं करेंगे। ग्रीटिंग जो है वो सबसे सर बेसिक स्टेप है एक प्रॉपर एजुकेशन का। अगर एजुकेशन आपकी है तो सबसे पहले हमारे एटिकेट्स देखे जाते हैं कि एटिकेट्स कैसे हैं। एटिकेट्स अगर सही होंगे तो आपका एजुकेशन जो है वो सारा इसके अंदर ही आ जाता है। मैनेजमेंट की यदि बात करें, राजीव मेहता जी IAS रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग रहता है? सर राजीव जी जो हैं IAS रिटायर राजीव सर मेहता सर, उनके बारे में जितने ही मैं शब्द बोलूँ उतने ही कम हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट सर जो मैं अपनी ही बात करूं, मेन जो हमें गाइडेंस जो कर रहे हैं स्कूल के अंदर, नरेश कंबोज जी, और IAS ऑफिसर जो हमारे राजीव जी हैं, राजीव मेहता सर, वो प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। हर एक
आप लगाइए कि चाहे वो स्टडी वाइज हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, हर एक में वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि वो इनमें से सारे निकल के आ चुके हैं। IAS सर एक वर्ड ऐसा है जिससे आपको खुद ब खुद ही पता होगा कि वो क्या वैल्यूज़ हैं, क्या स्टैंडर्ड है और क्या उनका सर नॉलेज है। इसके अंदर ही सर वो सारा आ जाता है कि किस तरह से वो हमें गाइड कर रहे हैं। बल्कि उनकी वर्क बुक्स भी हैं सर, वो इंग्लिश के अंदर भी बहुत इन्वॉल्व हैं। उनका इंग्लिश के अंदर जो एक कहते हैं ग्रामर के अंदर, अगर मैं बायो की बात करूँ, काफ़ी नॉलेज है उनको। तो वो नॉलेज लेकर सर इतनी नॉलेज है कि वो आगे टीचर्स को भी उसी तरीके से गाइड करते हैं। क्या टीचर ने नेक्स्ट सेक्शन में कराना है, क्या है आगे उनका प्लानिंग, तो वो ज़रूर पहले सबसे पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद ही टीचर अपनी क्लासेस में आगे परफॉर्म करवाते हैं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंद्री वासियों को, जिनके सहयोग की वजह से आज इतने सारे स्टूडेंट्स का 90+ जो है रिकॉर्ड रहा है। मैक्सिमम 16 स्टूडेंट है जो 90+ पे गए हैं और जिनमें से हाईएस्ट है जो 97% आ रहा है। इसी के साथ साथ आज बच्चों ने जो बायो, मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसमें भी बहुत अच्छा अपना मार्क्स ला के दिखाए हैं हमें। और ये खुशी मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा है कि मुझे पेरेंट्स ने हर समय सपोर्ट किया है। कौन सी क्लास के हैं ये आज का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, अभी तक जो है +2 का डिक्लेयर हुआ है। +2 में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स कम आए हो या हमारी उम्मीद से नीचे रहा हो। हमारी उम्मीद से बढ़ चढ़ के बच्चों ने जब परफॉर्म किया, तो हर बार रिजल्ट सही है? हर बार का रिज़ल्ट हमारा अच्छा रहा है और हमेशा हर साल हमने और बेहतर ही करके दिखाया है। इस बार भी लास्ट ईयर के अगर मैं कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर से बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार हमारा आया है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया है, मेरे स्टाफ को गाइड किया है, मैनेजमेंट को पूरा कोऑपरेट किया है, उसी वे में हमेशा हमारे साथ सहयोग बनाए रखे हों। उन्हीं के सहयोग की वजह से है जो सर्व विद्या पब्लिक स्कूल का परिणाम हर वर्ष और बेहतर होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ अन्य गतिविधियाँ स्पोर्ट्स को लेके हैं, जैसे शूटिंग रेंज हमने इस बार ओपन किया है। अपना एथलीट में हम लोग ने जो है काफ़ी परफॉर्मेंस दी है। उसी वे में हमने कल्चर एक्टिविटी को बहुत प्रमोट किया हुआ है। हमारी वीकली एक आधी एक्टिविटी कल्चरल ऐसी रहती है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने ये ओवरऑल स्टडी को ही नहीं फोकस किया, ओवरऑल चारों जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, आपका स्पोर्ट्स है, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं हम कंपटीशन में, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तो वहाँ पे भी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद।